देखिए नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 12 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट यानी 4th शिफ्ट का पेपर है और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है और आपसे पूछा है ड्यूरिंग द ईयर गिवन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट जो ज्वाइन किया है और दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ज्वाइन किया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट है और यहाँ पे ये ज्वाइनिंग वाला हो गया और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इनका ज्वाइनिंग का हो गया ये। अब एक चीज़ यहाँ पे खास बात ये है कि आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट डिफरेंस भी देख सकते हो और फिर क्या कर सकते हो या फिर कंबाइंड इनका ऐड कर लो एक बार और फिर डिफरेंस देख लो। दोनों तरीके हो सकते हैं। एक बार कंबाइंड निकाल के कर लेते हैं इसको। 8 3 11 और 2 13 और 7 20 2 10 16 23 और आपका 27 और 6 33, ये 330 बन रहा है। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 6 14 और 4 18 और 2 20 हो जाएगा। 2 5 7 और 4 11 14 और ये आपका 5 कितना हो जाएगा 19। ये 190 है, ये 330 है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये 140 आ रहा है। देखिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, 4th ऑप्शन। इसके बाद में आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आरिफ अरुण और अब्राहम है जो 12 दिन 20 दिन और 24 दिन में काम कर सकते हैं कंप्लीट और एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ये बोला है। आरिफ लीव्स वर्क 1 दिन और ये 3 दिन और ये 4 दिन, जो काम कंप्लीट हो जाता है उससे 1 दिन 3 दिन और 4 दिन पहले ये छोड़ देते हैं। तो हाउ मेनी डेज काम है जो फिनिश हुआ ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी और यहाँ पे नाम भी ए से स्टार्ट हो रहा है सबका, तो मैं ABC लिख लेता हूँ आपकी समझ के लिए। तो ये 12 है, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 24 दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे आप देखोगे एफिशिएंसी वर्क डन मानेंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसके आपके पास 6, इसकी 5 आ जाएगी। अब देखिए काम की बात ये है यहाँ पर कि इसने 1 दिन पहले छोड़ दिया, इसने 3 दिन पहले, इसने 4 दिन पहले। अब हम क्या करते हैं, इनको 1 दिन 3 दिन और 4 दिन काम पे लगाए रखते हैं। ठीक है, लगाए रखते हैं तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करके जाएंगे। तो एक्स्ट्रा काम करके जाएंगे, कितना काम करके जाएंगे एक्स्ट्रा, देखो इसको 1 दिन काम पे एक्स्ट्रा लगाया था, इसने 10 काम एक्स्ट्रा कर दिया। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल ठीक है। अब भी है जो मतलब अरुण को लगाया 3 दिन, तो ये 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक 18 काम कर देगा, ये बात समझ में आ गई। ये आपका 5 की एफिशिएंसी से 20 काम कर देगा एक्स्ट्रा। अब देखिए ये जो काम है ना एक्स्ट्रा, ये वाला काम एक्स्ट्रा हो गया है, आपको बिल्कुल हो गया है। तो इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है देखो यहाँ पर 120 और ये आपका 10 और ये आपका 20 30 और आपका कितना हो रहा है ये 38 48 और इसमें ऐड करेंगे तो 168 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब टोटल जो है एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 10 6 आपका 16 5 21, इससे डिवाइड करते हैं तो आपका 8 आंसर आ रहा है। अब 8 दिन तक क्या है कि सभी को हमने लास्ट तक काम पे लगाए रखा है, तो ये टोटल काम 8 दिन में जाके आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से सोचने पर ये थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपसे, एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल डायमीटर रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया हुआ है और ये बोला कि ये फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है कंप्लीट। इसको आगे डाल दिया जाता है किसमें, एक सिलेंड्रिकल वेसल में। ठीक है, कौन से एक सिलेंडर में डाल दिया जिसका रेडियस दिया हुआ है और आगे बोला है आपसे कि कितनी हाइट तक आपका पानी जाएगा। सिंपल ऐसे सवालों में आपको वॉल्यूम इक्वल करना रहता है। जब कोई भी चीज़ें मतलब एक तरीके से मेल्ट करके दूसरी चीज़ में बनाई जाए या फिर पानी है जो एक दूसरे से यहाँ पे इंटरचेंज किया जाए तो वॉल्यूम इक्वल करना रहेगा। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, पाई r² h/3, तो 1/3 पाई आ जाएगा आपके पास एज इट इज़। और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 20 × 20 और इसके बाद में h की वैल्यू आपके पास 27 दे रखी है। आप कहोगे बिल्कुल, इसको इक्वल किसके कर देना है, सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 × 15। आप कहोगे बिल्कुल। इसके बाद में h मतलब h हाइट तक आपका पानी जाएगा। अब देखिए पाई से तो पाई आपका चला जाएगा यहाँ पे सीधा, 3 से इसको देखिए ये आपके पास 9 बार जा रहा है। अब ये 3 और 3 2 बार इसको काटा तो 5 5 यहाँ पे गायब हो जाएगा, 5 5 बार। अब इससे इसको काट देते हैं तो ये 4 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एवरेज है जो 6 मेंबर्स का फैमिली में वो 40 साल का है। एज ऑफ द गेस्ट यदि इंक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज इंक्रीज कर जाता है 12.5%।
तो एज आपको निकालनी है जो गेस्ट आया है। तो एक बात तो समझ में आ गई आपको, जो गेस्ट है वो उसकी एज 40 से तो ज़्यादा है, तभी तो वो सभी का एवरेज उसने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले देखो कि एवरेज कितने से बढ़ गया है कि 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हो जाता है, आपको पता है वैल्यू क्या, 1/8। तो मतलब जो ये 40 है ना, 40 का 1/8 निकालो तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो एवरेज क्या हो गया है कि पहले 40 था, अभी जाके एवरेज हो गया है वो 45 हो गया, मतलब 45 हो गया। आप कहोगे कि 5 एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5। अब देखिए ये मेंबर्स कितने हैं टोटल, देखो पहले 6 मेंबर थे, एक गेस्ट भी आया तो 7 मेंबर हो गए हैं टोटल। तो 7 मेंबर का वेट 5 kg सबने इसने जो गेस्ट आया इसने बढ़ा दिया। तो मतलब टोटल वेट वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया था आपके पास, मल्टीप्लाई किया 5 7 35, तो 35 kg एक्स्ट्रा लेके आया था। ये किससे एक्स्ट्रा है, मतलब जो एवरेज वेट है उससे एक्स्ट्रा था। तो कितना था उसका वेट, 75 kg। समझ में आया। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको 2 पाई चार्ट यहाँ पे दे रखे हैं और पाई चार्ट में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कैसे निकालोगे इसको, तो सबसे पहले टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और फिर इसके बाद में मेल कैंडिडेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो सबसे पहले ये इतना है 5100, इसका 20% निकाला, तो 5100 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे सीधी वैल्यू आपको दिख रही है कि 1020, इसका 20% इतना आ जाएगा। इतनी वैल्यू, तो ये तो टोटल एम्प्लॉई आ गए आपके पास। अब इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इधर भी चलते हैं, तो ये जो है आपके पास पाई चार्ट, ये यहाँ पे इतने लोगों में से है, तो इसका 48% निकाला, मतलब कितने का 2050, इसका 48% निकाला। तो ये आपके पास कैंडिडेट आ जाएंगे, मेल कैंडिडेट। देखो ये 0 से ये 0 जाएगा, 5 से इसको काट लेते हैं 2 बार, और 5 से इसको काटा, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 2 से भी चला जाएगा ये 24 बार। 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 एकम 24 और 2 बनेगा, और 24 को 4 से किया तो 48 96 98, तो ये 984 बन रहा है। देखिए कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 16 और 20 36, तो 36 का डिफरेंस आया। तो यही आपके पास फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन वाली वीडियो में मैंने एक फार्मूला भी डिस्कस किया था। ये जो फार्मूला ये है आपके पास, ये पैटर्न, इस पे 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि जब किसी भी टाइप का सवाल आ जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। अब देखिए ये वैल्यू जिस तरीके से दी रखी हो, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वैल्यू आपके पास इक्वल हो जाएगी किसके, 1/2 x + y + z। ये सिंपल फार्मूला बेस है, ठीक है। 1/2 x + y + z, और इसके साथ साथ अंदर में क्या आएगा, x - y का होल स्क्वायर और y - z का होल स्क्वायर, और फिर प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें ऐसा मत करना कभी भी कि ये जो वैल्यूज़ है इनको डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, फिर इनका क्यूब करो, ऐसा करने से बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। तो ये वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे 1/2, और इस फॉर्मूले में रखने पर आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखो इनको सबको ऐड करना है, पहले तो सबको ऐड किया, देखो 220 220 220 यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो ये सो आपके पास सीधा दिख रहा है यहाँ पे, 4 3 7 और 7 2 9 और 22, ये 66 बन रहा है, 669 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो इसके बाद में आगे फर्दर थोड़ा सा और बढ़े, तो ये माइनस किया तो ये 1 आ रहा है, और इसके बाद में यहाँ पर भी आपके पास 1 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 5 6 6 बन रहा है ओवरऑल, इसको काटा पीटा तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 3। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा, ये क्यूब नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 9 × 27 2 और 6 × 18 2 20 2 और 18 2 20, 2007 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, और बार ग्राफ में बोला क्या है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ कार कौन सी टाइप के हैं, PRU मैन्युफैक्चर्ड 2001 में देखना है। 2001 ये रहा आपके पास, P देखना है सबसे पहले तो P कहाँ पर है आपका, देखिए ये नीचे जो सबसे डाटा है ये P है, आपको वैल्यूज़ नहीं दिख रही तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ इसमें, तो ये P वैल्यू है, इसका दे रखा है 40%, तो ये 40% हो गया। आगे देखो R का देखना है, तो R कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ये वाला कलर है, ये आपका R को डिनोट कर रहा है, तो इसमें अपर लिमिट है इसका 75 और लोअर लिमिट है आपका इसमें 60, तो दोनों को माइनस करना है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, ठीक है, ये आपको देखना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ग्राफ देखना है। तो ये वैल्यू आपके पास 15 है, 15% के लगभग। तो U की वैल्यू देखिए, U सबसे ऊपर है,
तो u की वैल्यू आपके पास 5% है, तो इसको ऐड करना है सिंपल। ये वैल्यूज कितनी हो गई 20 और ये 60% निकालना है। कितने का? इतने का निकालना है, 440 का। अब आप कहोगे ये तो पूरी वैल्यू, आपको जीरोज पे काम नहीं करना, मैं ये पहले भी बताया है। तो जैसे कि आप 44, ठीक है, 44 का 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जो आएगा, बाकी जीरोज तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 और 2 26। आंसर में आपको 264 देखना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका 264, बाकी जीरोज अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपसे कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको गौर से देखो थोड़ा, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद में माइनस साइन थीटा, अब ये बटे में सेक थीटा लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ कि यहाँ पे अभी चलो इसको चेंज नहीं करते आप, तो ऐसे भी रख सकते हो सेक थीटा, और ये अब इसको साइन थीटा रख लो। और फिर दोबारा अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ही एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो टेन थीटा आ जाएगा इसका। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेक थीटा का इसमें डिवाइड किया तो सेक थीटा बच रहा है, तो सेक थीटा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। अब सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा में से टेन थीटा माइनस कर रहे हैं, तो ये तो जीरो आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ओवरऑल जीरो आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और 9 में क्या बोला है आपसे कि एक पाई चार्ट दोबारा दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ कि पाई चार्ट ही है, कुछ नहीं है अलग। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई एंड डी है, जो टोटल पॉपुलेशन का टुगेदर इतना आपके पास दे रखा है, तो देखना आपका डिफरेंस क्या है डी और ई का। तो डी कहाँ पर है, देखो वैल्यूज़ नहीं दिखी, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पर डी का दे रखा है 17% और ई का दे रखा है आपके पास 18%, तो 17 और 18 दोनों का डिफरेंस कितना, 1%। मतलब जो वैल्यू दे रखी है ना टोटल, ये 50,000 का आपको 1% निकालना है, तो 1% निकालना है, तो लास्ट के 2 जीरो हटा दो, तो केवल और केवल क्या बचेगा आपके पास, 500 बचेगा। तो 50,000 का 1% 500 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और 10 में आपसे बोला है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो रूट फाइंड आउट करने, उसके बाद इनसे जो बनने वाले की इक्वेशन है वो आपको फॉर्म करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अल्फ़ा बीटा आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेंगे इसके। इसको ब्रेक कर सकते हैं, यदि आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ब्रेक कर सकते हो कैसे कि 6x², इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, 6 7 42, और 6 और 7 में ही कर सकते हो, बिल्कुल सीधा दिख रहा है ये तो, 6x + 7x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से 6x मैंने कॉमन लिया तो x + 1 आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ से 7 कॉमन लिया तो यहाँ से भी आपका x + 1 आ रहा है। तो आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे सीधा सीधा दिख जाएंगी, क्या कि x की वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू है वो x की आपके पास क्या, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7/6 आपको होगी बिल्कुल। तो दो रूट आपको मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिख गई है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1, और बीटा की स्क्वायर मतलब 7/6 इसका स्क्वायर करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 49/36। अब इनसे फॉर्मेशन से आपको एक नई इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नई जो रूट दे रखे हों उनसे नई इक्वेशन निकालने का भी एक फॉर्मूला, एक तरीका रहता है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। क्या रहता है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके पास एक इक्वेशन लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है, आपको अल्फ़ा बीटा जो निकाले थे पहले वो नहीं है, अभी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इसको ये वैल्यूज़ रखनी है। अभी रूट आपके पास ये है, बात समझ पा रहे हो। तो इस अल्फ़ा बीटा को लेकर कंफ्यूज दोबारा नहीं होना है कि ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये एक इक्वेशन लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 और 49/36। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखते हैं, ये x², दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास क्या बन रहा है 85/36। बात समझ में आ रहे हो। तो 85/36 ये x में आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगा आपके पास, ये प्लस में आएगा 49/36। देखो 36 से मैं पूरे को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से बटे में से ये वैल्यू हट जाएगी और इसमें 36 आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है।
बस काम की बात ये है कि आपको रूट निकालना है और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि यदि किसी रूट आपके पास पता है अल्फ़ा बीटा, तो इससे इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्क्वायर ऑफ वाई। तो ये पहले लिख लो इसको, एक्स जो है डायरेक्ट वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोफिशिएंट लगाओगे, तो लगा देते के, लगा दिया हमने। तो के की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर आपको कुछ वैल्यूज पूछेगा। यही तरीका रहता है ऐसे सवालों में। एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 और वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू 2 रखनी है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको सीधा सीधा दिख रही है कि आपके पास 3 आ गई है। के की वैल्यू जैसे ही 3 आएगी आपके पास इक्वेशन नई बन जाएगी, एक्स बराबर के की वैल्यू तो अब रख देते हैं 3y स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल। अब नई इक्वेशन में क्या पूछ रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की जब y बराबर 3 हो, तो 3 रख दो इसमें, 3 या 9 27, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। यही आपको फाइंड आउट करना था। 27 ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ए पुलिसमैन, उसने एक स्पॉटेड ए चोर 40 मीटर की दूरी पर उससे आगे, ठीक है, और उसके बाद में जैसे उसने देखा वो उसका पीछा करेगा और फिर 10 की स्पीड से चोर भाग रहा है और ये 12 की स्पीड से भाग रहा है। आगे बोला है कि कितनी डिस्टेंस के बाद में जो है पुलिसमैन उस चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए, सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास डिस्टेंस है 40 मीटर की, तो उनके बीच में डिस्टेंस है, इसको कवर करना है। कितने से कवर करेगा, रिलेटिव स्पीड से। 12 और 10 का रिलेटिव क्या आएगा 2, तो यहाँ पे जो 20/10 40/2 ये क्या आ जाएगा 20। तो आपको कि 20, अभी 20 आया क्या है, ये 20 सेकंड आया है। तो क्या आंसर कैसे आएगा फिर, देखो 20 सेकंड तक क्या है पुलिस जो भागता रहा है। तो यही पूछा था कि पुलिस को कितनी दूरी चाहिए उसको पकड़ने के लिए। तो 20 सेकंड तक पुलिस भागा है 12 की स्पीड से, तो 12 दूना 24, तो मतलब 240 डिस्टेंस ये कवर करनी पड़ेगी इसको पकड़ने के लिए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये सवाल है और इसमें आपसे ये वैल्यू पूछी है। तो इसको गौर से देखोगे तो इसमें क्या करता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ। तो इधर ले जाने से होगा क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब ये पता चलते ही आपके पास सवाल हो गया आसान, कैसे, इसमें रख दो। अब साइन की पावर 4 थीटा आपको नहीं पता था, तो साइन की पावर 4 थीटा की जगह क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। तो अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, तो अंडर रूट में तो 2 बन जाएगा और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो यही तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसका HCF फाइंड आउट करना है। अब देखो ऐसे सवालों में ऑप्शन के थ्रू जाना बहुत आसान रहता है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो हमने 24 को चेक किया। तो 24 को चेक करने से पहले आप यहाँ पे बाकी ऑप्शन को भी नज़र मार सकते हो। तो 24 से चेक करने के लिए क्या करना है, इसमें 3 और 8 आता है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल है तो चलो 24 से तो होना ही होना है। तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या किया, 8 3 11 2 13। देखो ये नहीं है तो ये 24 तो वैसे ही हट गया आपके पास। 24 जैसे ही हटा आपके पास 6 भी हट जाएगा। आपको कैसे है, क्योंकि इसमें भी तो 3 आता है, आपको आता है, तो ये भी हट गया। अब ये दोनों हट गए तो इसके बाद आप कहोगे कि 4 को भी चेक करते हैं। तो 4 के लिए तो बहुत आसान है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। तो 82 तो आपको वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 80 होता 84 होता तो डिविजिबल होता लास्ट की 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे 82 है तो ये तो नहीं है। तो ये नहीं है तो केवल और केवल 2 ही इसका HCF रहेगा इतने बड़े नंबर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि राघव है जो एक शॉपिंग मॉल गया है कपड़े खरीदने के लिए। उसके पास क्या है कि 2 कूपन है, बट ओनली 1 कैन यूज़ सिंगल डे। एक दिन में केवल एक ही यूज़ कर सकता है। यूजिंग फर्स्ट कूपन से क्या होता है उसका कि टोटल डिस्काउंट है उसको 30% का मिलेगा। जितना भी उसने खरीदा है उस पर टोटल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पहले कूपन की कंडीशन है। और आगे क्या बोला है कि यूजिंग सेकंड कूपन ही विल गेट 80% ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट शर्ट इफ़ ही बाइज एटलीस्ट 3 शर्ट। समझ में आया थोड़ा सा क्या मामला है, मतलब दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जब उसको मिनिमम 3 शर्ट तो खरीदनी पड़ेंगी और 3 शर्ट खरीदी हैं, उसमें से सबसे जो महंगी शर्ट है
उस पर उसको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कूपन है ये सेकंड नंबर का कूपन है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। आगे बोला है सवाल में कि व्हाट इज़ द प्राइस एट विच राघव कैन परचेज 3 टी शर्ट मिनिमम प्राइस इफ़ द प्राइस ऑफ द 3 टी शर्ट इतना इतना दे रखा है। सवाल समझ में आया। आगे बढ़े, करें सवाल को सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं कि कितने का उसने खरीदा। दोनों केस लगा के हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि व्हाट इज़ द प्राइस राघव, उसको परचेज करना, मिनिमम प्राइस पे खरीदना है इन सबको, तीनों शर्टों को। तो हम दोनों डिस्काउंट लगा के चेक करेंगे, और दोनों डिस्काउंट लगा के चेक करेंगे कि कौन से वाले केस में आपके पास उसको ज़्यादा बचत हो रही है, मतलब कम से कम प्राइस में वो खरीद पा रहा है, तो वही वाला आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला डिस्काउंट लगाते हैं। वो पहले वाला डिस्काउंट कैसे लगेगा, वो लगेगा आपके पास टोटल अमाउंट आपको चाहिए, तो टोटल ऐड करते हैं। ये ऐड किया तो देखो 5 आपके पास 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 1 14 और आपके पास 29 31 31 41 4165। इस पे आपको कितने का लगना है, 30% का डिस्काउंट, मतलब आप 70% निकाल लो इसका, सीधा ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ तक ठीक है सब चीज़ें, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 70% का डिस्काउंट मतलब 7/10 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन रहा है, 7 5 35 और आपके पास 3 42 45 45, तो आपके पास 4 7 एकम 7 4 11 11 तो 1 7 चौके 28 1 29, ये इतना बन गया। अब इसमें पॉइंट भी लगाना है आपको, तो 2915.5। देखिए ऑप्शन तो है एक आपके पास, अब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। हाँ ये आया है आपके पास 2915.5। अब दूसरा केस भी चेक करते हैं एक बार। दूसरे केस में क्या था कि आपके पास 80% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कब, जो सबसे महंगी शर्ट है उस पर मिलेगा उसको। सबसे महंगी शर्ट ये है आपके पास, इस पर डिस्काउंट लगा देते हैं 80% का, मतलब कितने में पड़ेगी ये उसको शर्ट, 1540 की जो शर्ट है उसको 20% में पड़ेगी, मतलब 2/10 में पड़ेगी। 2/10 में पड़ेगी, तो इससे इस जीरो को काटा तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी ये 150 है, 150 का 308 कर सकते हो डायरेक्ट, 308 में पड़ेगी। तो टोटल देख लो कितना बन रहा है, इन सबको ऐड किया इन दोनों को तो 1250, और ये नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 1375 और ये 308, इन सबको ऐड किया। देखिए इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है क्या उसको, 8 5 13 और 7 5 12 1 13 और 3 3 9 और आपके पास 2, ये 2933 बन रहा है। देखिए इस वाले केस में उसको 2933 का पेमेंट करना पड़ेगा, और इस वाले केस में उसको 2915.5 का करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन दोनों ही है आपके पास, आंसर कौन सा होगा। आपको इस क्वेश्चन में बोला था कि मिनिमम प्राइस पे खरीदना है, तो ये वाला आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, पहले वाला। ठीक है, तो इस तरीके से चेक आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल कुछ नहीं है, स्क्वायर कर दो सिंपल, तो 16/25 हो जाएगा ये। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, मेल्ट किया गया है और फिर रिकास्ट किया गया है, दोबारा बनाया गया है एक कोन, डायमीटर जिसका बेस का वो 12 है, तो हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम इक्वल करना है, मैंने ये पहले भी बताया था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 12 × 12 × 12 आपको होगी बिल्कुल। इसको इक्वल किसके करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 6 × 6, और फिर उसके बाद में एच तो आपको निकालना ही है। देखो ये 3 से तो 3 जाएगा, ये पाई से तो पाई भी चला जाएगा, 6 से 6 काट लेते हैं, ये 2 बार, ये 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये 4 दूनी ये 4 चौके 16, बात समझ पा रहे हो। ये आपके पास 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 दूना 32, आपके पास 3 और 16 एकम 16 3 19, 192 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। 18 में देखिए ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि PA और PB इसकी टेंजेंट है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, और सेंटर O है, APB मतलब ये वाला एंगल आपका 54 है, OBA ये जो सेंटर यहाँ पर सेंटर पर नहीं, ये वाला एंगल है ना, ये निकालना है। देखिए ये स्टैंडर्ड आपको याद भी हो गया होगा ये चीज़ें, आपको डायरेक्ट याद रखो इसको। ये वाला जो एंगल होता है ना और ये वाला एंगल, इसमें रिलेशन क्या रहता है कि ये जो अंदर वाला एंगल है ये छोटा सा, ये आपके पास इस वाले एंगल का, बाहर वाले एंगल का आधा रहता है, हाफ रहता है। जैसे ये 54 दे रखा है और ये आपसे पूछा है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है 27 होगा। ठीक है, डेरिवेशन भी कर सकते हो, बहुत आसान है डेरिवेशन भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है,
तो ये समझ में आया। डेरिवेशन भी मैं आपको कई बार करके बता चुका हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं इसमें। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें क्या रहेगा आपका, एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एक टेंजेंट का सवाल है। रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आपको टेंजेंट से रिलेटेड सभी फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे। तो इसमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 8 इसका इंटू ये टोटल इसका यहाँ से यहाँ एक्स जेड क्या है आपके पास, 8 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, तो इससे 8 से इसको काट लो, ये कितनी बार जाएगा आपके पास, 18 बार। 12 बार 144 होता है ना, 18 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो बेचता है सामान को 7% के लॉस पर ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज 18% लेस वेट। वेट में गड़बड़ी करता है और प्रॉफिट कमाता है, तो उसका कितना प्रॉफिट ये निकालना है आपको। देखिए ऐसे सवालों का हम एक बढ़िया सी अप्रोच हमने सीख रखी है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है आपको। तो 7% का लॉस है, तो मतलब कितने में बेच रहा है, देखो 93/100। बात समझ में आई। अब ये जो चीज़ है, अब इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है इसमें कि कुछ वेट गलत यूज कर रहा है। कितना, 18% लेस वेट। 18% लेस वेट का मतलब कितना हो जाएगा, 82 कर रहा है, या फिर ऐसे 100 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो मतलब 820, और अगर 1000 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 820। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 0 से 0 वैसे भी कर देना आपका। इतना आ गया, इसको सॉल्व करना है कि अब ये क्या मामला है। तो ये 2 0 से ये 2 0, अब ये देखिए 93 है, ये आपके पास 82 है। तो ये देखिए कितना आपके पास 82 में ख़रीद रहा है और 93 में बेच रहा है, तो कितना यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, इसको माइनस कर लो। 1 और 1 11/82, 11/82। तो ये 2 0 यहाँ पे लगा दिया, तो इसको भाग देते हैं। पहले एक बार जाएगा तो 82 माइनस करते हैं, तो इसमें से कितना बनेगा, 8, और यहाँ हो जाएगा 9 बनेगा तो 2, और ये 1 0 आ जाएगा। इसका भाग दोबारा दिया, 8 दिया 24, 4 बार तो 8 चौके 32, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, तो 13 पॉइंट आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन है आपका करीब, और भी ज़्यादा करीब होता तो फर्दर आप डिवाइड करके भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक बार 2 बार भाग देने से काम चल जाएगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है आपसे कि ये वैल्यू आपको 0 के इक्वल है और ये वैल्यू इतने दे रखी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, कि x + y + z, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इस ये ध्यान रख लो आप बस, x² y² z² प्लस 2 टाइम्स xy yz और ये zx। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें यही वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल दे दी है, तो काम आसान हो गया। तो ये भी ओवरऑल किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। अब ये 0 के इक्वल रहेगा, ये वैल्यू आपको दे रखी है 40, तो ये 40 है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये 40 को उधर लेके जाऊंगा तो -40, और 2 का डिवाइड कर दूंगा तो -20 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली 60% ऑफ हिज सैलरी। तो टोटल 100% हमने ये सैलरी माना, तो यहाँ पर 60% का एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये 40% का उसका सेविंग हो जाएगा। इतना ठीक है। आगे क्या बोला है, 2 इंक्रीमेंट होते हैं सैलरी में, 30% का और 60% का। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कितना इंक्रीमेंट हुआ फाइनली यहाँ पर। तो 2 इंक्रीमेंट डायरेक्ट लगा सकते हो या फिर ऐड करके भी देख सकते हो। कैसे, 60 और 30 का ये 90 हो रहा है, और 90 में फिर सक्सेसिव लगाओगे तो ये 6 या 18, तो 18 इसमें डायरेक्ट ऐड किया तो मतलब 108। तो ओवरऑल जो यहाँ पे सैलरी हो जाएगा उसका, उसके बाद में 108 का तो इंक्रीमेंट है, तो 208 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें आगे क्या बोला है कि सेविंग इंक्रीजेज 250%। 250% का मतलब क्या है, इतना तो इंक्रीज हुआ है, तो हुआ कितना है सेविंग उसका, 350% हुआ है। 350% किसका, 40 का। तो 40 को 350% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 140। तो 140 इसका क्या आ जाएगा, सेविंग। इतनी बात समझ में आई। अब ये देखिए टोटल 208 है, 140 का सेविंग है, माइनस कर देते हैं इसको, तो माइनस किया 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखा इसको तो ये कितना 68 हो रहा है क्या, ठीक है 68। ये 68 क्या है इसका, ये आपका इंक्रीज़ हो गया है क्या, एक्सपेंडिचर। तो यही बोला है आपसे कि यहाँ पर बोला है कि एक्सपेंडिचर इज़ जो आपका न्यू कॉस्ट
लिविंग एक्सपेंडिचर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज सैलरी। ये 68 है ना, 208 का कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है। सवाल इतना सा बन गया है। आप 68 208 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए 4 से ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कट रहा है, 4 से 17 बार जाएगा और 4 से इसको काटा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है 52 टाइम्स। तो अब भाग देते हैं आगे, सिंपल। तो 17 × 51 3, 33 से थोड़ा सा कम आएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे? 17 × 51 1/3। तो बाकी नहीं डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? 1700 ये है तो 5 में से पहले कितनी बार जाएगा? 3 बार दिया भाग, तो 3 बार दिया तो कितना बन रहा है ये 6 और 5 दिया 15, 156। 3 टाइम्स गया, माइनस किया तो आपके पास 14 और 0 फिर आपके पास 2 बार जाएगा क्योंकि 156 बन रहा है तो 32 पॉइंट का आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है कि x² y² और हाइट का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा क्या करना है कि अंडर रूट ले लेना है एरिया के रेशियो का। तो यहाँ पे अंडर रूट लिया तो x और y बन जाएगा, तो ये x रेशियो y आ जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे साइड का दे रखा हो फिर एरिया का निकालना रहे तो आपको स्क्वायर कर देना है। ये सिंपल सी वैल्यूज है क्योंकि उसकी डायमेंशन में अब सिंपल देखते भी हो तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मल डायमेंशन आपके पास क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर। तो सिंपल सी वैल्यूज है, उसका अंडर रूट लेना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक सम है, कोई भी धन है जो आपके पास डबल हो जाता है 7 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। डबल हो जा रहा है तो मतलब मान लो P है वो धन, तो डबल हो गया तो मतलब P उस पर ब्याज मिल गया। और रेट आपके पास कुछ भी हो, ये 7 है और रेट आपने R ही मान लिया, ठीक है इतना हो गया। तो ये P से P चला गया तो R की वैल्यू आपके पास 100/7 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे क्या करना है कि कितने टाइम में ये आगे बोला कि 5 गुना हो जाएगा इटसेल्फ। 5 गुना हो जाएगा तो 4 गुना ब्याज मिलेगा आपको, 4P। ये आपके पास P है और ये आपके पास टाइम, और ये आपके पास रेट बाई 100। ये P से P चला गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये इसका 4 गुना हो गया है ना, तो इसका भी आप टाइम का डायरेक्ट 4 गुना कर सकते हो। तो ऐसे सोच लो, या फिर रेट को यहाँ पे निकाल लो कि 100/7, तो उस तरीके से भी रख सकते हो। और बाकी डायरेक्ट भी सोच कर भी कर सकते हो कि 28 ईयर्स इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक 7 डिजिट का नंबर है और 11 से डिविजिबल है। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। देखिए यहाँ पे किया 9 7 16, 16 + P + 5 21, 21 + P। और फिर दूसरा जो सम है वो आपके पास हो रहा है 8 3 11, 11 और आपके पास 4 15, ये 15 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस किया तो ये कितना बन रहा है? देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ये 6 + P बन रहा है, 6 + P। ये या तो होना चाहिए 0 के इक्वल या 11 के इक्वल या 22, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में तो हम वैल्यू रखेंगे नहीं। तो P की वैल्यू आपके पास सीधा दिख रहा है, आपके पास 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।